जय जीवदानी। इंसान की आत्मा जो उसे नज़र नहीं आती, जिसे वो सिर्फ ये जान के महसूस करता है कि वो ज़िंदा है, वो बोल सकता है, उसकी आंखें देख रही हैं, उसके अवयव काम कर रहे हैं, उसका कारक होता है सूर्य। और इन दिनों वो बहुत अच्छी अवस्था में है बुध के साथ। वहाँ व्यवसाय के और हरियाली के और आपके जीवन में हर प्रकार की क्रांति के, हर प्रकार के आपकी उन्नति के, आपके फेफड़ों, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका रीनल सिस्टम, साथ में आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपके डिसीजंस, आपकी वाणी, आपकी भाषा, आपकी त्वचा जो पूरी बॉडी में फैली हुई है, उसके स्वामी बुध जो इतने दिनों से वक्री और अस्त चल रहे थे, वो मार्गी होने वाले हैं इस सप्ताह में। बड़ी मज़ेदार बात है कि बुध बार बार अस्त और वक्री हो जाते हैं और इसका जो फल है वो मिथुन राशि और कन्या राशि वालों को ख़राब मिलता है और बार बार मन उदास होता है, बार बार वो मन को जगाते हैं, क्योंकि बेसिकली वो बहुत ही एक लाइव राशि होती है, अपने आप को जागृत कर लेने वाली। लेकिन और राशियों को भी इसका फल तो भुगतना पड़ता है, जहाँ जहाँ के मालिक होते हैं बुध, और वो भाव जो है वो परेशान कर देता है। चलिए, मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपको अच्छी खबर देते हुए इस साप्ताहिक राशि भविष्य की शुरुआत करती हूँ कि उदित होने वाले हैं बुध और साथ साथ में मार्गी होने वाले हैं बुध। अभी जो 10 सितंबर 2023 से लेके 17 सितंबर 2023 तक का पीरियड है, उसमें सूर्य भी जो हैं वो सिंह के हैं। तो आपको अपना सरकारी दरबारी काम, अपने पेपर संभालना, अपने किसी भी प्रकार के कानूनी कार्रवाइयाँ, आपके केसेस वगैरह इसमें पुश करके अपना सब काम बना लेना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। साप्ताहिक राशि भविष्य शुरू करने से पहले मैं आपको इस सप्ताह का विवरण दूंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है, और आप सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के विवरण के साथ। उसके बाद बताऊँगी मेष से लेकर मीन राशि का हाल, और साथ साथ में आपको उपाय भी बताती जाऊंगी राशि वाइज। 10 तारीख को इस सप्ताह में चंद्रमा मिथुन राशि में सुबह 10:23 तक रहेंगे। उसके बाद स्वग्रही होने वाले हैं, तो स्वग्रही चंद्रमा का आनंद इस सप्ताह में आपको आने वाला है। इसी दिन आ जाए एकादशी है, आदित्य पूजन है। 11 तारीख को भी स्वग्रही चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि में, श्रावणी सोमवार है, और इसी दिन महाराष्ट्र में ये सोमवार के दिन मेरे ख्याल से आखिरी सोमवार है, और शिव जी को जौ चढ़ेगी सोमवार के दिन। बुध पूर्व में उदित होने वाले हैं, और आप सबको बुध के उदित होने की ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। व्यवसाय खुलेगा, कामकाज बढ़ेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए कि 12 तारीख को भौम प्रदोष है, बच्चों की भलाई के लिए व्रत किया जाता है शिव जी का। मंगला गौरी पूजन है। 13 तारीख को शिवरात्रि है और बुध पूजन है। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में देर रात प्रवेश करेंगे, जिसका आपको वीडियो मिल जाएगा। अमावस्या प्रारंभ सुबह 4:48 पर होने वाली है 13 तारीख को रात्रि को। तो एक्चुअली देखा जाए तो 14 तारीख बनेगी, और पिठोरी दर्श अमावस्या 14 तारीख को मानी जाएगी। इसी दिन जो है बृहस्पति पूजन है और अमावस्या अहोरात्र रहेगी। साथ साथ में महाराष्ट्र में भी श्रावण मास की समाप्ति हो जाएगी। 15 तारीख को जरा जीवंती का पूजन है और अमावस्या समाप्ति सुबह 7:09 पर हो जाएगी। 16 तारीख को बुध मार्गी हैं, तो बुध मार्गी हो जाएंगे इसी दिन। और 17 तारीख को वराह जयंती है, सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1:30 पर। यहाँ कहानी खत्म होती है सिंह के सूर्य की। चलिए आगे, सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे उसका वीडियो सविस्तर आपको मिलेगा उपायों के साथ, लेकिन अच्छा ही फल देंगे। बुध के घर में सूर्य फिलहाल बना हुआ है बुधादित्य योग, उसका भी फायदा उठाइए। इस सप्ताह में फ़ायदा उठाइए स्वग्रही चंद्रमा का भी। जिन लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार करने हैं उनके लिए स्वग्रही चंद्रमा जो है आपको सुबह 10 तारीख से 10:23 से मिलेंगे।
11 तारीख को अहोरात्र रहेंगे और 12 तारीख को पूरा दिन रात्रि 11 बजे तक रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं उपायों का लिंक हमेशा डालती हूँ और कुछ जाप जो कामिनी खन्ना म्यूजिक से मैंने लिए हैं, जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं अगर आप जाप ना कर पाएँ तो, जो कि आपकी राशि वाइज बहुत ज़्यादा फर्क देते हैं आपको, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे सुन सकते हैं। तो चलिए, मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर पड़ा इस सप्ताह के ग्रह नक्षत्रों का मैं आपसे चर्चा करती हूँ। मेष राशि के जो मंगल हैं वो षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं और साथ में आपका शत्रुघ्नता योग बनाते हैं, जो कि अच्छी बात है आपके लिए। तबीयत बिगड़ी हुई है, तबीयत को संभालिए, शत्रुओं से सावधान रहिए, पैसे बचाइए और लोन्स वगैरह मत लीजिए। अभी फ़िलहाल जो कामकाज बन रहे हैं, वीज़ा लग रहा है, जो पहले से व्यवसाय चल रहा है, नौकरी लग रही है, उस पर ध्यान दीजिए, व्यवसाय बढ़ेगा, पैसे आएंगे, यात्राओं में लाभ होगा और आपकी थोड़ी बहुत जो चिंता ज़्यादा बुध और मंगल की वजह से बनी हुई थी कि स्किन खराब, तबीयत खराब, उससे आपको थोड़ी निजात मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी, यात्राओं में तकलीफ़ें कम होगी। गुरु अभी वक्री हैं, तो गुरु के वक्री होने से कामकाज में कमी, विदेश रिलेटेड कामों में कमी, या आपको महसूस हो सकता है कि काम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे जितना होने चाहिए। इसीलिए कहा था कि सूर्य का फ़ायदा उठाइए। आपके शनि महाराज जो हैं वो बैठे हुए हैं लाभ भाव में, और आपको ये समझ लेना चाहिए कि शनि जो हैं वो लाभ भाव में बैठ के वक्री हैं, तो आपका लाभ भी कम किया हुआ है, एकदम से जो खुल नहीं सकता अभी फ़िलहाल, लेकिन थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी चलती रहेगी। सूर्य की स्थिति से थोड़ा बहुत आपकी गाड़ी बुध की वजह से चलती रहेगी। अभी फ़िलहाल बुध भी बने हुए हैं सिंह राशि में, तो आपके कुछ ना कुछ फ़ायदा वो करा तो सकते थे, लेकिन उसमें यात्रा में लाभ हो सकता है, छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकता है, लेकिन जो है साथ साथ में आपके विरोधी बड़े सक्रिय रहेंगे, उस बात से सावधान रहिए। स्वग्रही चंद्रमा देते हैं घर की सुख सुविधा, वाहन खरीद सकते हैं आप, अपने माता पक्ष से सपोर्ट पा सकते हैं, ज़मीन जायदाद का काम आपका निपट सकता है। केतु जो हैं वो विघटन कराते हैं आपके विवाहित जीवन के जो संबंध हैं उसमें, इसीलिए आपसे बार बार निवेदन करती हूँ कि आप गणेश जी की आराधना किया करें, उससे आपका लग्न, आपका सप्तम भाव और आपकी तबीयत दोनों ही सॉर्टेड रहेगी। वृषभ राशि के लिए आपका जो लग्नेश है शुक्र, वो जाकर अभी फ़िलहाल बैठा हुआ है कर्क राशि में, अच्छी अवस्था है, कामकाज को बढ़ा सकते हैं, मित्रों से सहयोग, भाई बहनों से सहयोग और नौकरी लगना, विदेशों में भ्रमण, ये सब हो सकता था ज़्यादा, जबकि गुरु वक्री हुए, तो ये बात जो है कि गुरु वक्री होने पर आपको फ़ायदा कितना हुआ ये आप मुझसे शेयर करिए, क्योंकि गुरु एक बार वक्री होंगे तो वो लोगों को फ़ायदा देंगे, ऐसे बहुत लोगों का कथन है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, पेट और हिप्स की परेशानियां अगर आती हैं, डायबिटीज़, मोटापा, तो उससे बच के रहिए। अभी फ़िलहाल आपके जो योग बना हुआ है गुरु चांडाल, उससे भी बचने की ज़रूरत है, और 1-1.5 महीना 30 अक्टूबर को जो है ये बात बदल जाएगी। शनि वक्री हैं आपके दशमेश और भागेश, तो इसके लिए आपको महाकाल की या महाकाली की आराधना करनी चाहिए, और मंगल जो बिगाड़ा करते हैं आपके पंचम भाव में बैठ के, उसके लिए आपको गणेश जी की बुधवार के दिन आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा आप पन्ना पहन सकते हैं, आप बुध के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, वो अपना सकते हैं, कृष्ण के जाप डाल देती हूँ और दुर्गा के जाप डाल देती हूँ, वो भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। सूर्य का फ़ायदा उठा लीजिए, प्रॉपर्टी से रिलेटेड और आपके वाहन लाने से रिलेटेड, या आपके कुछ ऐसे काम रेनोवेशन वगैरह से रिलेटेड हैं, तो सूर्य का फ़ायदा पूरा उठा लीजिए आप, माता पक्ष से पूर्ण सहयोग रहेगा, और चंद्रमा की स्थिति के कारण आपकी यात्राएं बड़ी शुभ रह सकती हैं, यात्राओं में आपको पैसे का लाभ हो सकता है। मिथुन राशि के लिए स्वग्रही चंद्रमा आनंद देंगे, जब जब मिथुन के चंद्रमा होते हैं तब बहुत तकलीफ देते हैं आपको, ये डेटें आपको याद रखनी होती हैं। जब मिथुन के आते हैं, मकर में श्रवण नक्षत्र आता है या कुंभ में शतभिषा आता है, तब आपको संभल के रहना है, अदरवाइज़ आपको काफ़ी आनंद देंगे ये कर्क राशि में जाकर अश्लेषा नक्षत्र में, और आपके जो कामकाज होने थे वो फटाफट बनाइए, यात्राएं वगैरह शुभ हैं। घर में कुव्यवस्था है, उसको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, उस कुव्यवस्था से बचिए। आपके कुछ माता पक्ष की तबीयत भी खराब है, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें। फिलहाल
आपके जो गुरु वक्री हैं वो आपको पैसा दे रहे हैं और जितना चाहिए उतना नहीं आ रहा, जितना ज़रूरत है उतना आ रहा है, तो बस उसी में संतोष करके तो नहीं बैठ सकते ना आप, तो कार्यों को बढ़ाइए। तबीयत विशेष रूप से संभालिए। देखिए, जब जब शनि वक्री होता है तब तब आप परेशान हो जाते हैं, तबीयत से लेकर गैस अटैक्स, एसिडिटी वगैरह से लेकर और कई अन्य समस्याएं, नर्वस सिस्टम और मसल्स में पेन वगैरह, उससे बचिए। अभी फ़िलहाल बोल चाल की भाषा भी ठीक रखिए, माइंड कूल रखिए। और आपको करनी है दुर्गा माँ की आराधना और कृष्ण की या गणेश जी की आराधना। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ उपायों का, बुध के उपाय और शुक्र के, उसको भी गौर फरमाइए। कर्क राशि, आपके लग्नेश लग्न में आने वाले हैं इस सप्ताह में, डेटें मैंने दी हैं शुरुआत में। आनंद मज़ा कीजिए उस दिन जिस दिन लग्नेश आपके लग्न में हो, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कार्यों में वृद्धि होगी। आपके कई सारे काम जो आपको पर्सनालिटी से रिलेटेड बनाने थे वो बन सकते हैं। मीडिया आर्ट से रिलेटेड फ़ायदा, धन का फ़ायदा। अभी फ़िलहाल जो आपके लाभेश हैं शुक्र, वो बैठे हुए हैं आपके लग्न में, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है कि आप अपने पर्सनालिटी से कुछ पैसा कमा सकते हैं। आपके बुधादित्य योग बना हुआ द्वितीय स्थान में, तो वो भी आपको बहुत धन दे सकता है। तो चारों तरफ से धन आने की स्थितियाँ हैं इस सप्ताह में, तो धन को क्रिएट कीजिए, पीछे लगिए, पुश कीजिए। आपके गुरु राहु की जो स्थिति है उसके कारण आपके कामकाज अभी जो रुके हुए थे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। गुरु वक्री होकर बली हुए हैं, आप थोड़ा बहुत अपने कार्यों के लिए सोच सकते हैं, लेकिन माता पक्ष के साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। आपको उनकी तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए और उनके साथ नेक नियति से रहना चाहिए। अगर आपका व्यवहार उनके साथ खराब होता है तो आपकी धन की हानि होगी। अब याद रखें कि आपके अष्टम भाव में बैठे शनि आपकी तबीयत को ठीक करते हैं, लेकिन आपको व्यसन ना लगे इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। पंचमेश आपके यात्राओं में बैठे हैं, अपनी चोटें और मंगल के जो दुष्प्रभाव हैं उससे बचें। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रखें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश आपके लग्न में है, क्या कहने, सब काम भूल रहे हैं। बुध जो हैं वो पैसा ला रहे हैं और अब लाएंगे इस सप्ताह में। मतलब इतने प्रॉब्लम्स आपको थे फैमिली में और संचित धन करने में, क्योंकि बुध जो हैं वो आपको सक्रिय नहीं हो रहे थे, बुधादित्य योग का फ़ायदा नहीं मिल रहा था। अभी विदेशों से रिलेटेड भी फ़ायदा मिल सकता है, कामकाज हो सकता है और विवाहित जीवन में आपको परेशानियां जो हैं उससे निजात अभी मिलने में टाइम है। तो आपको जब तक शनि महाराज मार्गी नहीं होते तब तक आपको विरोधियों से भी बचना है और विवाहित जीवन के साथी के साथ भी अनबन नहीं करनी है। अभी जो चंद्रमा की स्थिति है वो आपको विदेश रिलेटेड काम करवा देती है और खर्चों पर कंट्रोल भी देती है। प्रेम संबंधों में बहुत प्यार मिलता है आपको। और दूसरी बात, अगर आप यात्राओं में जाना चाहते हैं, धार्मिक यात्राओं में, तो भी जा सकते हैं। इन दिनों परिवार के साथ मनमुटाव करना, माता पक्ष के साथ अनबन करना ठीक नहीं रहेगा। और आपके जो पंचम भाव के स्वामी हैं गुरु, वो आपको तबीयत आपकी संभालने के लिए कहते हैं। याद रखें कि मानसिक बेचैनी ना हो, इसके लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, सूर्य की आराधना, सूर्य को जल चढ़ाना और किसी भी प्रकार से कामकाज के लिए ज़्यादा भाग दौड़ में परेशानी, नौकरी पाने के लिए, सब हो रहा है ना कि आपको मिल रही है नौकरी, कामकाज टेंडर वगैरह भर रहे हैं, तो ये सब में आपको आराम से रहना है। कन्या राशि, लग्न में मंगल है, आपको बेचैनी देता है तबीयत के लिए, बड़ा ही शत्रु ग्रह है आपका और इसके कारण विशेष रूप से आपके फेफड़े, आपके रीनल सिस्टम मतलब किडनी वगैरह, त्वचा से रिलेटेड मानसिक बेचैनी, इससे बचना है आपको, स्ट्रेस से बचना है। और साथ साथ में आपके क्या कहते हैं, गुरु राहु भी तो चंडाली योग अष्टम में बनाए, तो व्यावसायिक पार्टनर और वैवाहिक जीवन के पार्टनर के साथ बना के रखनी है, उनके साथ भी विघटन नहीं करना है, नहीं तो डाइवोर्स वगैरह की नौबत बिल्कुल ना लाएं। थोड़े दिनों की बात रह गई है, राहु हट जाएंगे। अब शुक्र आपको नए नए कामों से रिलेटेड फिर भी देते हैं कि चलिए काम बना लीजिए। और चंद्रमा की मूवमेंट भी आपको पैसा भी ला के देती है इस सप्ताह में 2 से ढाई दिन। फर्क ये पड़ता है कि आप संतुष्ट नहीं है क्योंकि शनि महाराज अभी वक्री हैं, मानसिक बेचैनी आपको बहुत है। आप सूर्य को जल चढ़ाएं। अभी 12वें बुध और सूर्य आपको बहुत विशेष लाभ तो नहीं देते, लेकिन आपके
विदेश रिलेटेड कार्यों को करते हैं और खर्चों पर कंट्रोल करते हैं। साथ साथ ये भी समझ लीजिए बुध मार्गी हो रहे हैं, तो भले ही नीच के तरह व्यवहार करें बुध, लेकिन आपके लग्नेश हैं तो आपको आराम तो मिलेगा कामकाज में भी और तबीयत में भी। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि के लिए लग्नेश हैं शुक्र। कई सारे काम आपके अटके हुए थे तो अब बनना शुरू हो जाएंगे बुध की वजह से, और पैसा भी आएगा। विदेश रिलेटेड थोड़ी सी ढील मिलेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 12वें मंगल तबीयत खराब करते हैं, चिड़चिड़ापन लाते हैं, गुस्सा लाते हैं, मानसिक बेचैनी है, घर परिवार में भी बेचैनी है। इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए काली की आराधना आपको बहुत सूट करेगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम महालक्ष्मी नमः के जाप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, उसे सुनिए या घर में लगाइए या जाप कीजिए। आपके कुछ काम जो विवाहित जीवन के साथी के साथ अटके हुए थे तो एग्रेसिव रूप से करने की कोशिश मत कीजिएगा, बेकार में झगड़पट्टी से बचना है आपको। अभी जो कामकाज आपके चंद्रमा के कारण स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड बनेंगे उस पर गौर कीजिए। और बुध उदित हो गए तो आपके पैसे भी आने की व्यवस्था होगी, केसेस विवाद से भी मुक्ति इस सप्ताह में मिल सकती है। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके लग्नेश मंगल बहुत मज़े की अवस्था में नहीं है और आप कामकाज के लिए बेचैन हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, और कई काम ऐसे हैं आपके जिसमें आपके तबीयत को आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा थकन, ज़्यादा बेचैनी, ज़्यादा चिल्ला चिल्ली करना, वैवाहिक जीवन में कलह क्लेश करना या पैसों के लिए भाग दौड़, इससे केसेस विवाद में फंसते हैं आप। और आपको अपने ताया चाचा पिता समान लोगों की इज्जत करनी चाहिए और साथ साथ कामकाज आपके बढ़ जाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके जो बुधादित्य योग बना है दशम में, उसमें आपके कामकाज बढ़ सकते हैं और आपके गवर्नमेंट रिलेटेड, सरकारी रिलेटेड बड़े काम बन सकते हैं इस सप्ताह में, और साथ साथ आपकी नौकरी लग सकती है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अभी गुरु की स्थिति अच्छी नहीं, तो बच्चों से रिलेटेड जो आपके डिसीजंस हैं वो गलत हो सकते हैं। आपके कुछ ऐसे काम हैं जो वीज़ा वगैरह लगाना, या आपके दोस्तों से रिलेटेड, या आपके कुछ ऐसे काम हैं जो आपको डिसीजंस लेने की पावर कम हो गई है, उसके लिए आप गुरु के उपाय कीजिए। और मंगल के उपाय आप ना करें तो अच्छा है, उससे पैसा रुकेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ महालक्ष्मी नमः के जाप का भी और गुरु के उपायों का। अभी चंद्र की स्थिति अच्छी होने पर आपको लाभ कार्य के विषय में हो सकता है, आपको नया काम, यात्राओं में मज़ा मिल सकता है। धनु राशि, लग्नेश है गुरु और मानसिक बेचैनी देते हैं। पंचम भाव में बैठे हैं, कामकाज कुछ खुला है और खुला है तो उसका फ़ायदा उठाइए, अपनी पब्लिसिटी कीजिए, इंटरनेट पे डालिए, इधर उधर डालिए, छा जाइए सब जगह। लग्नेश आपके वक्री होकर बलि तो हुए, चेष्टा बल मिला, लेकिन राहु ने अभी भी घमासान मचाई हुई है। गलत फैसले, गलत जुबान चल जाना, और शनि भी वक्री जुबान का कारक। पैसों का जितना चाहिए पैसा नहीं आ रहा, लेकिन ज़रूरत का पैसा आ रहा है। तबीयत भी संभालनी है आपको, वीकनेस, थोड़ा सा हल्का सा बुखार वगैरह या मोटापे से बचने के लिए सब आपको काम करने हैं। अभी मंगल भी कार्यस्थल पर बैठ के चिड़चिड़ा बनाता है। काम से रिलेटेड आपको जितने डिसीजन लेने हैं अपनी माँ को बोल दीजिए, वो आपके डिसीजन लेंगी। प्रॉपर्टी नहीं लेनी है फ़िलहाल, और नौकरी के लिए अभी फ़िलहाल झटापटी नहीं करनी है, लेकिन अपने आप झोली में गिरेगी नौकरी। थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है,
थोड़ा सा आपको 17-18 तारीख तक शांत रहने की ज़रूरत है, लेकिन उसके पहले भी आपके सरकारी दरबारी काम, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, आपकी इज्जत होना और व्यवसाय खुलना, वैवाहिक जीवन का साथी मिलना और चंद्रमा के कारण आपको उदासी होना उल्टा है। चंद्रमा आपका व्यवसायिक पार्टनर से फ़ायदा करा सकता है, चंद्रमा विवाहित जीवन के पार्टनर से फ़ायदा करा सकता है। आप हैं कि उदास होकर बैठ जाते हैं, कामकाज पे ध्यान कम देते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लग्नेश हैं शनि और वक्री हैं। तबीयत संभालिए, परिवारजनों की मर्जी संभालिए, बोलने चालने की भाषा ठीक रखें। आप अपने तबीयत के साथ साथ कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए और माता काली की, दुर्गा माँ की आराधना कीजिए, जिससे आपके जीवन में कॉन्फिडेंस जागेगा। बुधादित्य योग बना हुआ अष्टम भाव में, अब वो आपकी तबीयत को बेहतर करता है, विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको सपोर्ट दिलाता है। कामकाज में आपको अड़चनें तो आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मंगल बैठा हुआ और मंगल आपका परम शत्रु है, जो लाभ नहीं होने देता, पैसे नहीं आने देता। इन दोनों माता पक्ष से मनमुटाव कराता है, उनकी तबीयत खराब कराता है। टोटलिटी में कौन से ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं? तो व्यवसाय के लिए सूर्य सपोर्ट कर रहा है आपको, नौकरी के लिए सपोर्ट कर रहा है और चंद्रमा आपको विवाहित जीवन से सुख शांति दिलवा सकता है। इस सप्ताह में शनि वेल प्लेस्ड है, लेकिन वक्री होने के कारण आपको ज़्यादा फायदा नहीं दे पा रहे हैं। शुक्र की स्थिति फिर भी द्वितीय संतान से आपको फायदा दिलवाती है। चंद्र की स्थिति आपको लोन्स वगैरह दिलवा सकती है और आपके कुछ ना कुछ काम ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपको लोन्स वगैरह भी, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी सुचारू रूप से चलेंगे। मामा पक्ष से भी सपोर्ट हो सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए लग्नेश हैं गुरु, वक्री हैं और वक्री होकर चेष्टा बली तो हैं, लेकिन परिवार में कलह, क्लेश, व्यर्थ का बातचीत, कामकाज तो बढ़ा, थोड़ा ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपको लोन्स वगैरह, लेकिन ये हिम्मत जो है बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा भी सुचारू रूप से चलेंगे। इसलिए नहीं दे पा रही क्योंकि शुक्र बैठे हैं पंचम भाव में, जो आपके विरोधी ग्रह हैं और आपको कामकाज के लिए चिंता देते हैं। हालांकि आपको लोन्स अगर कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम, नौकरी चाहिए आपको, तो उसके लिए आगे बढ़े चलेंगे और अपने विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का ध्यान रखें, जो पहले से बेहतर होने जा रही है। और कुछ व्यवसाय अभी बढ़ाने की चेष्टा ना करें, आप फिलहाल जो काम चल रहा है उसको चलने दें, क्योंकि शनि भी आपके पैसों के घर के स्वामी वक्री हैं। तो ये अभी इसमें से इतने ग्रहों में से जो वक्री थे वो शुक्र तो मार्गी हो गए, उदित हो गए, बुध भी मार्गी उदित हो गए और शनि जब तक मार्गी उदित और गुरु जब तक मार्गी उदित नहीं होते, तो शनि पहले होंगे 4 नवंबर को। तब तक थोड़ी अपनी स्थिति संभाल लीजिए पैसों की। और आपके लग्नेश गुरु जब तक मार्गी नहीं होते, गुरु के उपाय कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डालती हूँ। शिव जी की आराधना कीजिए, मैं शिव जी के और महालक्ष्मी के जाप डाल देती हूँ, जो आपको फ़र्क देंगे। चंद्रमा की स्थिति से मानसिक बेचैनी दूर होगी, आपको अच्छा फील हो सकता है। अपने बच्चों से रिलेटेड जो डिसीजंस होंगे उसमें बहुत दिनों से आप उनके लिए बेचैन थे, तो अभी स्थिति पहले से बेहतर होगी। अष्टम का केतु अभी भी तबीयत को संभालने के लिए कहता है, लाइटली नाले एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करते रहें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। इस सप्ताह में फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें और साथ साथ आप अपनी वाणी, अपनी स्किन, अपनी बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा, सब अच्छा करें। राहु केतु और शनि की शांति के लिए सास ससुर, समाज के बुजुर्गों की और माता पिता की सेवा करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए गैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए गैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, धोखा मुझसे गया। डिस्क्रिप्शन में मैं उपायों का लिंक हमेशा डालती हूँ और कुछ जाप जो कामिनी खन्ना म्यूज़िक से मैंने लिए हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, सुन सकते हैं अगर आप जाप ना कर पाएँ तो, जो कि आपकी राशि वाइज बहुत ज़्यादा फ़र्क देते हैं आपको, तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे सुन सकते हैं।